जय बाबा गोरखनाथ, जय माता मशाणी। साथियों, एक बार फिर मैं चंद्रा स्वामी आपके सामने अपना चैनल लेके आया हूँ और आशा करता हूँ जो मैंने वीडियो आपके समक्ष कल प्रस्तुत की थी वो आपको पसंद आई होगी। और अगर उस प्रयोग को करने में आपको कुछ दिक्कत महसूस हुई हो या कुछ चीज़ें समझ ना आई हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे मेरे लिंक पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो भी आपकी समस्या हो मैं उनका जवाब दे सकूं और आपके लिए मैं और उन्हें सुविधाजनक बना सकूं। तो आज के विषय ये है, कल हमारा विषय था कि शत्रु को हम कैसे, शत्रु की कर्तव्य कर स्थानियों को नष्ट करें। लेकिन आज हमारा विषय है कि कई बार क्या होता है कि हम अनावश्यक रूप से बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता कि वो परेशानी हमारे साथ क्यों चल रही है, किस वजह से चल रही है। होता क्या है, कई बार जाने अनजाने हम लोग कहीं भी घूमते हैं, बाहर जाते हैं, रास्ते बेरस्ते हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। कई जगह क्या होता है, लोगों ने नई नई कारस्तानियाँ कर रखी होती है, कोई उपाय कर रखे होते हैं, तो वो हमें उनका प्रभाव पड़ जाता है। या कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वातावरण में, वायुमंडल में विचरण करती हैं और हम उनके प्रभाव में आ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें कई बार हम किसी ऐसे रास्ते से गुजर जाते हैं, उसी दौरान वहाँ से कोई दुष्ट आत्मा हो, कोई प्रेत आत्मा हो, कोई चुड़ैल हो, खबीज हो, जिंद हो, जिससे हमारा टकराव हो जाता है और वो हमारे शरीर को लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उस समय तो हमें कुछ प्रभाव नहीं होता, ना हमें पता चलता, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं और हमें तरह तरह की परेशानियां घेर लेती है। हमारा मन अपने काम से उचट जाता है और खाने पीने को मन नहीं करता, शरीर से दर्द रहने लगता है, बेचैनी रहने लगती है। आदमी ये सोचता है कि वो घर में रुक ही नहीं पाता, परेशान हो जाता है, तरह तरह से लड़ाई झगड़े करने लगता है, गाली गलौज करने लगता है, या कोई बुरी आदत का शिकार हो जाता है। मान लो कोई आदमी किसी व्यसन का शिकार कर हो जाता है, कोई मदिरापान करने लगता है या कोई मांस मदिरा ज़्यादा खाने लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस दौरान हमें तरह तरह के प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर किसी के साथ भी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ऐसी कोई समस्या अनावश्यक रूप से एक अचानक ही होती है, तो समझो कि या तो उसके ऊपर किसी दुष्ट चीज़ का, बुरी आत्मा का प्रभाव है, या उसके शरीर को किसी ने अपने प्रभाव में, कब्जे में ले लिया है। तो ऐसी स्थिति के लिए दोस्तों मैं आपके सम्मुख एक यंत्र लेके आया हूँ जो गोरख बाबा माता मशानी मरघट का है। उस यंत्र के द्वारा आपको उस व्यक्ति का उपचार करने में मदद प्राप्त होगी और ये कहना कि भाई वो उस हद तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगा अगर आप पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ उस प्रयोग को, उस यंत्र का इस्तेमाल करके ठीक वैसे ही करेंगे जैसा बताया गया है। तो मैं वो यंत्र आपके सम्मुख दिखा रहा हूँ। ये यंत्र आप देख लीजिए। अगर ये यंत्र आपको समझ नहीं आता या आप इसे बना नहीं पाते तो आप इसका प्रिंट निकाल ले सकते हैं। और अगर तब भी आपको क्लियर नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे लिंक पर जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट के द्वारा मुझसे बात कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको ये यंत्र प्रोवाइड करा सकूं। तो साथियों, अगर इस यंत्र का विधि क्या है कि इस यंत्र को आपने रख कर इसके ऊपर एक दिया जलाना है और इसके सम्मुख आपने एक पान का पत्ता रखना है, जिस पर आपने 7 सुपारी, 2 जायफल, 7 लौंग, 7 पतासे और थोड़ा सा इस पे लाल सिंदूर लगाकर और एक नींबू की भेंट देनी है। और ऐसा आपने लगातार 7 दिन तक करना है। 7 दिन तक ये करने के बाद आपने क्या करना है, उस सामान को इस यंत्र के कागज के ऊपर, जो ये यंत्र बना होगा, इसी के साथ ऊपर रखकर उस व्यक्ति के ऊपर से उतारते हुए जिसको ये प्रभाव है, और आपने ले जाकर किसी सुनसान जगह पर, अनजान जगह पर इसको रख देना है, बाहर ले जाकर। और अगर आप ऐसा 7 दिन तक करेंगे तो 7वें दिन आपने
एक और कार्य इसके साथ करना है कि 2 गोले, सूखे गोले लेने हैं, उन्हें ऊपर से थोड़ा सा काटना है। उसमें आपने क्या करना है, उस गोले में आधा आपने बूरा भरनी है और आधी आपने उसमें 5 उसमें हरी इलायची, 2 जायफल, 7 लौंग, 7 पतासे डालकर उसे ऊपर से कलावे से बांध देना है। और बांधने के बाद आपने उस गोलों को ले जाकर किसी वृक्ष के नीचे, या तो वृक्ष पीपल का हो या कोई भी ऐसा वृक्ष जो साफ सुथरी जगह में हो, वहाँ गोरख जी का नाम लेके आपने वो गोले रखने हैं और एक सिगरेट की आपने वहाँ पर उनको अर्पित करनी है धूप बत्ती लगाकर, और प्रार्थना करनी है कि हे गोरख बाबा, जो भी मेरे रोगी पर कष्ट था, दुख था, आप उसे भेंट स्वीकार करते हुए उसे यहीं पर समाप्त कर दीजिए। जय गोरखनाथ, जय माता मुझे।